पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, कड़ाके की ठंड ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें, मैदानी इलाकों में शीतलहर का सितम। शोपियां में कड़ाके की ठंड, शोपियां में -8.9 डिग्री सेल्सियस हुआ तापमान। घाटी के कई इलाकों में जम गई पानी की लाइनें। बर्फबारी से घाटी की बढ़ी खूबसूरती, कुदरत से पेड़ पौधों को किया श्रृंगार, पेड़ पौधों पर जमी बर्फ। बर्फ की सफेद चादर से स्वर्ग सा सजा, सोनमर्ग लगातार हो रही बर्फबारी से लुढ़का तापमान। कश्मीर में हुई बर्फबारी का दीदार करने पहुंचे सैलानी, बर्फ की फुहार के बीच झूमते नजर आए टूरिस्ट। सड़कों के साथ रेलवे ट्रैक पर जमी बर्फ का आनंद उठा रहे हैं टूरिस्ट, ट्रेन की सवारी कर रहे हैं सैलानी। कश्मीर घाटी में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ गई ठिठुरन, राहत के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। श्रीनगर में -5.3 डिग्री तक पहुंच गया तापमान, डल झील में जम गई बर्फ। शीतलहर की चपेट में बागेश्वर, जबरदस्त पाले और कोहरे से ठंड में इजाफा, गेहूं की फसल को लेकर किसानों की बढ़ी चिंता। ओडिशा के मयूरभंज में 1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। सिमिलीपाल अभ्यारण्य में कई जगहों पर बर्फबारी हुई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सर्द हवाओं से बढ़ी ठंड, कोहरे का भी असर। उत्तर प्रदेश के संभल में बढ़ी कपकपी, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कानपुर के चिड़ियाघर में पक्षियों और जानवरों को ठंड से बचाने के लिए इंतजाम के बाड़े में लगाए गए हीटर्स। राजस्थान में भी बढ़ी ठंड, सुबह और शाम लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। फतेहपुर शेखावटी में पारा 1 डिग्री दर्ज किया गया, सर्दी में भगवान को पहनाए गए गर्म कपड़े। दिल्ली में देखा शीतलहर का असर, कई इलाकों में छाया कोहरा। दिल्ली एनसीआर में ठंड ने बढ़ाई परेशानी, ठंड की वजह से नोएडा में आज से सुबह 9 बजे से खुले स्कूल। हापुड़ में कोहरे से तापमान में आई भारी गिरावट, लोगों की बढ़ी परेशानी। कलबुर्गी में ठंड का देखा असर, अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं लोग। वाराणसी में सर्दी की हवाओं से बढ़ी ठिठुरन, शहर में देखी कोहरे की चादर। दिल्ली एनसीआर में फिर खराब हुआ वायु गुणवत्ता सूचकांक, 418 AQI। दिल्ली एनसीआर के 37 में से 29 इलाकों में AQI 400 के बाहर, सबसे ज्यादा जहांगीरपुरी में 466। आनंद विहार और बवाना में 465 पहुंच गया AQI, रोहिणी और नेहरू नगर में 462। दिल्ली के कई इलाकों में 450 के पार हो गया AQI, पंजाबी बाग और अशोक विहार में 456। अलीपुर में 445, बुराड़ी में 443, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 442 पहुंचा AQI, नरेला में भी 435। संभल मंदिर के पीछे का अवैध अतिक्रमण हटाने का काम, घनी बस्ती में मिला एक और मंदिर। संभल के शंकर मंदिर में ढोल और डमरू बजाकर हुई आरती, 40 साल बाद खुले मंदिर में शिवलिंग पर किया गया विशेष श्रृंगार। मंदिर पर जयकारों का उद्घोष, मंदिर आरती के दौरान उमड़ा आस्था का जनसैलाब। संभल में 40 साल बाद खुले गए शिव मंदिर के पास मकानों के प्रशासन ने मांगा ब्यौरा, संभल में मंदिर से सटे घरों से हटेगा अतिक्रमण। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा, खुदाई में जाकर देखो कोई मंदिर नहीं मिला, भाईचारे से रहना चाहिए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रीट 2024 के आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 जनवरी। 27 फरवरी 2025 को आयोजित होगी रीट 2024 की परीक्षा, 2 पारियों में होगी परीक्षा।
प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों पर। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा महाकुंभ। महाकुंभ को लेकर रेलवे ने दी बड़ी सौगात। महाकुंभ के लिए देश भर में चलेंगी 13,000 ट्रेन। रेलवे ने 50 दिनों का प्लान किया तैयार। देश भर में 3,000 महाकुंभ स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान। प्रयागराज में श्रद्धालुओं के लिए खुले अक्षयवट के द्वार। अक्षयवट कॉरिडोर बनने के बाद दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में हो रहा है इजाफा। महाकुंभ की तैयारियों के बीच बांदा चित्रकूट मंडल की अनूठी पहल। महाकुंभ की सुगम यात्रा के लिए चलाई जा रही है 270 बसें। महाकुंभ में उत्तर पूर्व रेलवे विशेष पहल कर रही है। प्रयागराज बनारस अयोध्या रिंग रेल सेवा शुरू 10 जनवरी से 28 फरवरी तक चलेगी। उत्तराखंड के खरसाली में करें मां यमुना की शीतकालीन दर्शन। भव्य आरती में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। उज्जैन के श्री महाकाल को एक साल में 1.5 अरब से ज्यादा आया चढ़ावा। महाकाल लोक के निर्माण में बड़ी आय। दान पीढ़ियों से निकली हीरे जवाहरात। प्रधानमंत्री मोदी का राजस्थान दौरा। राज्य को दी 46,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात। भजन लाल शर्मा सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम शामिल हुए प्रधानमंत्री। ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जल से जुड़ी योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने किसानों के मुद्दों को लेकर विपक्ष को साधा निशाना। कहा ये किसानों के नाम पर बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन किसानों के लिए ना खुद कुछ करते और ना दूसरों को करने देते। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस समाधान के बजाय राज्यों के बीच जल विवाद को ही बढ़ावा देती रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बीजेपी ने जो भी वायदे किए थे उससे तेजी के साथ पूरा किया जा रहा है। राजस्थान में पूरी पारदर्शिता से परीक्षाएं हुई। वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में किया गया स्वीकार। बिल के पक्ष में पड़े 269 वोट, विरोध में 198। सदन में एक देश एक चुनाव पर जोरदार बहस। विपक्ष ने किया बिल का पुरजोर विरोध। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कहा संविधान की मूल भावना से खिलाफ है वन नेशन वन इलेक्शन बिल। विपक्ष के सदस्यों की आपत्ति पर स्पीकर ने कहा आप रूल की किताब लेकर बैठे हो तो मैं रूल की किताब लेकर बैठा हूं। वन नेशन वन इलेक्शन को पेश करने पर लोकसभा में हुई वोटिंग। कानून मंत्री बिल जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव। राज्यसभा में संविधान पर आज भी चर्चा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने चर्चा की शुरुआत की। जेपी नड्डा ने कहा हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, भारत प्रजातंत्र की जननी है। जेपी नड्डा ने कहा यह संविधान को मजबूती देने का अवसर है। चर्चा करने से संविधान को मजबूती मिलती है। कांग्रेस नेता के मुंह से पटेल का नाम सुनने पर जेपी नड्डा ने खुशी जाहिर की। कहा बहुत दिनों के बाद मैंने कांग्रेस के मुंह से सरदार पटेल का नाम सुना है, बहुत खुशी हुई है। बहुत दिनों बाद मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत समय बाद मैंने कांग्रेस के तरफ से भी सरदार पटेल का नाम सुना, बहुत दिनों बाद। संविधान पर चर्चा के दौरान जेपी नड्डा ने कहा संविधान की मूल प्रति में अंजुता एलोरा गुफा की छाप नजर आती है, साथ ही कमल का भी छाप नजर आता है। उन्होंने 562 रियासतों को मूल प्रति में भी अजंता एलोरा की गुफाओं का उसमें छाप दिखती है। उसमें हम सबको कमल का भी छाप दिखता है। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा हम इमरजेंसी पर चर्चा क्यों नहीं करें। जेपी नड्डा ने कहा देश नहीं बल्कि कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी लागू की गई, देश को अंधकार में डाला गया। वो इमरजेंसी किस लिए लगी? देश को खतरा था क्या? देश को खतरा था क्या? नहीं, देश को खतरा नहीं था, कुर्सी को खतरा था। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा आज संसद में फिर हैंडबैग के साथ पहुंची। हैंडबैग पर लिखा हुआ था बांग्लादेश।
संसद परिसर में प्रियंका ने बैग के साथ किया प्रदर्शन। बांग्लादेश के हिंदुओं को न्याय दो का नारे लगाए। रवि किशन ने कहा, बैग और झोले से देश नहीं चलता। संभल में हिंदू पर अत्याचार हुआ, उस पर कुछ नहीं बोलती हैं प्रियंका। गिरिराज सिंह ने कहा, वो इंदिरा की पोती हैं, वो नेहरू की परनातिन हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। बिहार में 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पहले चरण में 28 दिसंबर तक 5 जिलों की यात्रा। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को घेरा। बोले, ये देश में भारत खोदो योजना चला रहे हैं, जिस दिन सरकार बदलेगी एक भी आदमी बाहर नहीं चढ़ेगा। महाराष्ट्र चुनाव के बाद आज पहली बार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नागपुर में मुलाकात की। करीब 15 मिनट तक चली बातचीत। हार के बाद उद्धव ठाकरे को याद आए सावरकर और नेहरू का। कांग्रेस और बीजेपी ना करे सियासत, सरकार से सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की। मॉस्को में जोरदार धमाका, रूस के न्यूक्लियर डिफेंस चीफ ने गंवाई जान। यूक्रेन सिक्योरिटी सर्विस ने ली हमले की जिम्मेदारी। इगोर किरलोव न्यूक्लियर डिफेंस फोर्स के चीफ थे। परमाणु हथियारों के अलावा रासायनिक और जैविक हथियारों की कमान भी इगोर के हाथ में थी। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। पक्षी आश्रय समेत कई सुविधाओं का अनावरण। प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुई कश्मीर की घाटी। पक्षियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। सूरत में हीरा व्यापारी मनीष भाई सवाणी ने शानदार पहल की। बेसहारा बेटियों की धूमधाम से कराई शादी। हीरा व्यापारी महेश भाई सवाणी ने इस बार 111 बेसहारा लड़कियों की कराई शादी। बेटियों के पिता बनकर कन्यादान। हीरा व्यापारी महेश भाई सवाणी अब तक करीब 4000 से अधिक लड़कियों की करा चुके हैं शादी। पिछले 10 सालों से करा रहे हैं बेसहारा बेटियों की शादी। रांची में आईएमडी के 150 वर्ष पूरे होने के कार्यक्रम का आयोजन। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए। भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राज्य भर में के दिव्यांगों से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली में फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडे का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया शामिल हुए। मनसुख मांडविया ने युवाओं के साथ चलाई साइकिल। कहा, फिट रहने के लिए साइकिल चलाएं। जमशेदपुर पहुंचे पूर्व क्रिकेटर कपिल देव व टाटा गोल्फ कोर्स का उद्घाटन किया। पुष्पा 2 का जलवा लगातार जारी। फिल्म ने अब तक 1400 करोड़ रुपए की कमाई। सलमान खान के बर्थडे पर फैंस को मिलेगा बड़ा तोहफा। जन्मदिन के दिन यानी 27 दिसंबर को होगा सिकंदर का टीजर रिलीज। फिल्म स्पिरिट में अभिनेत्री मृणाल ठाकुर की एंट्री। फिल्म में सैफ अली खान और करीना कपूर भी शामिल। एक्टर जितेंद्र और शोभा ने धूमधाम से मनाई शादी की 50वीं सालगिरह। 82 साल की उम्र में लगाए ठुमके। लाफ्टर शो सीजन 2 में एल्विशा रुबीना दिलेक की हो गई एंट्री। ग्लैमर का तड़का लगाएंगी मलिका। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने संसद भंग करने के लिए राष्ट्रपति फ्रैंक से मुलाकात की। अगले साल हो सकते हैं आम चुनाव। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने डोमिनिक लेब्लांक को बनाया अपना नया वित्त मंत्री। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशों से आयात पर टैरिफ लगाने के फैसले का किया बचाव। कहा, टैरिफ देश को समृद्ध बनाएगा।
रूस यूक्रेन जंग पर भी बोले डोनाल्ड ट्रंप, कहा वो यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस ने रूस के कुर्क सीमा क्षेत्र में यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई के दौरान कुछ उत्तर कोरियाई सैनिकों को मारे जाने की पुष्टि की। फिलिस्तीनी सुरक्षा बलों ने उत्तर वेस्ट बैंक में स्थानीय आतंकवादी समूहों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। अब तक 2 लोगों को मारे जाने की खबर। गाजा पट्टी में इजरायली सैन्य कार्रवाई में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 45,000 के पार। अमेरिका में मैडिसन शहर के एक स्कूल में गोलीबारी, 2 लोगों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। फ्रांस के गृह मंत्री ब्रूनो ने कहा मायोट द्वीप शक्तिशाली चक्रवात तूफान डिचो से पूरी तरीके से तबाह। नाइजीरिया के स्ट्राइकर एडेमोल ने अफ्रीकी फुटबॉलर ऑफ द ईयर का जीता खिताब 2024 में। उतार चढ़ाव भरे माहौल के बीच देश के निजी सेक्टर ने 2024 का अंत शानदार तरीके से किया। HSBC फ्लैश इंडिया कंपोजिट आउटपुट इंडेक्स के मुताबिक भारत के प्राइवेट सेक्टर ने दिसंबर में जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की। स्पैम कॉल्स और मैसेज रोकने के लिए ट्राई ने नया DND ऐप लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। मौजूदा DND ऐप को अपग्रेड करके फिर से लॉन्च करने का फैसला। नवंबर में सोने की आयात में 331% की सालाना बढ़त होने से व्यापार घाटा बढ़कर $37.84 अरब पहुंच गया। भारत में SUV गाड़ियों की बिक्री में उछाल की वजह से डीजल की खपत में तेजी दर्ज की गई है। ऑटो एक्सपो 2025 का 17वां एडिशन 17 से 22 जनवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। 1986 के पहले एडिशन के बाद सबसे ज्यादा 34 कंपनियां इस बार एक्सपो में हिस्सा लेंगी।